हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल और गुड इवनिंग आप सभी को। तो ये है शाम का ब्लॉग और ये नवरात्रि से एक दिन पहले का ब्लॉग है। 8 अप्रैल का ये ब्लॉग है। तो जी मैं शाम को थोड़ी सी नवरात्रि की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। और मैं बना रही हूँ सामग्री। तो जो बाज़ार से पैकेट आया था उसमें मैंने मिलाया काले तिल, थोड़े जौ और थोड़ी बूरा मिलाई है और थोड़े चावल मिला लेते हैं। इसके बाद मिलाएंगे थोड़ा गाय का घी। तो ये मेरा खुद का गाय का मैंने दूध लेके और ख़ुद हाथ से घी बनाया है। मुझे दूसरों के उस पर विश्वास नहीं होता, खुद से ही करती हूँ जब मैंने अच्छा लगता है। तो जी ये एक पर्चा निकला था उसमें। तो बस अब इसको अच्छे से सामग्री को मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ना सुबह में वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहले दिन तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी तैयारी एक दिन पहले कर दूं। और थोड़ा सा मंदिर में भी मैंने लाइट वगैरह लगा ली है तो मेरा मंदिर काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और बस डिब्बे में अपना डालकर, ये डिब्बा मैंने धुल के अलग से रखा है और बस अब इसको डिब्बे में डाल के मंदिर में रख देंगे। तो जी ये काम थोड़ा सा मेरा हो गया है। तो अब हो गया है शाम का 7 बजा है और 6:30 है शायद। तो बस अब कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो अभी ये गोल वाले घिया लाए थे विधि के पापा, तो बस उनको बड़ी पसंद है ये गोल वाले घिया की सब्ज़ी। तो शोभित गया है दूध लेने के लिए क्योंकि दूध का भी टाइम हो गया। और बस मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ जल्दी से क्योंकि ना अब गर्मियों में थोड़ा सा मैं खाना जल्दी बना के और थोड़ा सा फिर अपना कई काम होते हैं ना शाम के, जैसे थोड़ी देर हम साथ बैठ के कीर्तन कर लेते हैं, पहले पूजा करते हैं तो फिर उसके बाद खाना पीना बना के अपनी रसोई वगैरह साफ़ करके और फिर थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं और थोड़ी देर छत पे जाके घूम लेते हैं। तो अच्छा लगता है अब क्योंकि सारे दिन तो अंदर ही रहते हैं, बिल्कुल बंद कम घर में, तो अंदर पड़े रहते हैं। तो शाम को थोड़ा सा घूम लेते हैं और जल्दी से काम हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो मैं मतलब तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे सब्ज़ी बना के रख दी और आटा लगा के रख दिया, उसके बाद सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके। और ये हो गया है फिर नवरात्रि का सुबह का। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और जय माता दी दोस्तों। तो नवरात्रि की तो बात ही क्या है और मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुश अंदर से मैं होती हूँ नवरात्रि में। और अब मैंने पूजा वगैरह तो कर ली है, लेकिन अब मैं माता रानी के जो जवारे हैं वो मैं बो रही हूँ, जौ बो रही हूँ। तो बस मंदिर में रख देती हूँ जौ मैंने बोती हैं। और जो जमुना की रेती होती है ना साफ़ बिल्कुल, तो वो ही मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि मिट्टी तो यहाँ आसपास में साफ़ मिट्टी मिलती नहीं है और एक बंदरवार लगाते हैं। तो नवरात्रि में ना एक बंदरवार ज़रूर लगाना चाहिए, ये शुभ मतलब होता है। तो बस अब ये हो गया है दोपहर का टाइम। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरफ से मैंने कल इस स्थापना की है क्योंकि चावल रखे और ऊपर से और फिर अपनी छोटी वाली जो और पूरा श्रृंगार मैंने रख दिया है, सेंट वगैरह, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी माता का श्रृंगार, मेहंदी वगैरह। और मेरी माता कितनी सुंदर लग रही हैं। ये जो मेरी छोटी वाली माता हैं, जो मेरी पीतल की एक छोटी माता है, तो उनको मैं नहला देती हूँ ना रोज़, मुझे जाना तो होता नहीं है बाहर। और ये मेरी बड़ी तस्वीर है तो मैंने फूल माला पहना के और इस तरह से अपनी माता का दरबार मैंने सजाया है। उधर मैंने 5 फल भी रखे हैं। तो जी जितना मतलब होता है मैं तो खूब अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ। तो खूब अच्छे से मैंने अपनी माता को सजाया और पूजा वगैरह की। तो जय माता दी। तो बस सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नवरात्रि बहुत एक अच्छा त्यौहार है माता रानी का और हमारे हिंदुओं का बहुत ही एक जो अब 8-9 दिन तक ना घर में इतनी मतलब एक अजीब अलग सी ही एक रौनक रहेगी। और हवन वगैरह होता है ना तो घर की एक अलग ही अलग ही एक
घर में जो है का सुगंध सी आती रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। घर की जो रौनक है एक दूसरे उसमें बदल जाती है। और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा नवरात्रि में अपना सज संवर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है माता रानी के मतलब मंदिर में, तो माता को भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे ही बैठो। ऐसा नहीं है हमें कि दुनिया के दिखाने के लिए हम ये पहने, तो मैं मंदिर में बैठते हैं तो मेरी माता रानी तो मुझे देखती है ना, और कोई देखे या ना देखे तो मैं अपनी माता रानी के लिए नवरात्रि में थोड़ा सा कर लेती हूँ। और मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ ये वाली, घर से ही मेरे से ख़रीद के ले आती हूँ और पहन लेती हूँ। पहले अपनी माता रानी के पास सारा श्रृंगार वगैरह रख देती हूँ और अपने लिए भी ले आती हूँ। तो ये देख लीजिए चूड़ी, और मैंने अपने जो कड़े हैं गोल्डन वाले वो भी आगे से डाल लिए हैं, और नाखून पॉलिश लगा लेते हैं। तो गाइज कोई भी व्रत करो ना तो आप कम से कम थोड़ा सा तो करना ही चाहिए, क्योंकि व्रत माता रानी का है और नवरात्रि है तो सबका सुहाग अमर रहे, तो थोड़ा सा तो भाई करना ही होता है। जब हम सुहागनें औरतें जब माता रानी को सब श्रृंगार चढ़ाते हैं तो हम भी करें तो माता खुश होती हैं देख करके। तो ऐसे ही पूजा में नहीं बैठना चाहिए, कम से कम थोड़ा सा अपने आप को सही से करके ही बैठते हैं पूजा में तो अच्छा लगता है। और पैरों पे भी लगा लेती हूँ, बस सीधे हाथ में मैं कभी नहीं लगाती हूँ, कोई रिंग वगैरह भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं आटा वाटा लगाती हूँ सीधे हाथ से तो अच्छा नहीं लगता। बस जो मेरा बायां हाथ है ना उसमें ही मैं रिंग पहन लेती हूँ। एक तो हमेशा ही मैं पहनती हूँ गोल्ड की, और इसमें कुछ नहीं लगाऊंगी। देखो इसमें मैंने लगा ली है एक में ही। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं ना नवरात्रि में कोई भी लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कोई भी प्रोडक्ट अपनी क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उनमें ना पता ना किस चीज़ से वो बनती हैं, कैसी कैसी बनती हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो चेहरा बिल्कुल रूखा सूखा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और बालों पे तो कल मेहंदी लगाई थी तो बालों पे तो बहुत ही अच्छा एकदम कलर आया था, और बाल बड़े रेशमी और सुंदर लग रहे थे मेरे। और मुँह पे कुछ नहीं लगाया तो मुँह की तो एक मतलब व्रत में और भी हो जाएगा मेरा, मतलब रूखा रूखा सा चेहरा एकदम हो जाता है अजीब सा। तो बस अब लगा लेते हैं मेहंदी। और मेहंदी लगाना तो मैं नवरात्रि में कभी भी भूलती ही नहीं हूँ, मेहंदी माता रानी की मेहंदी तो ज़रूरी लगाती हूँ। तो एक कीप मेरे पास रखी हुई थी पुरानी, तो वही मैं थोड़ा सा नेक होता है, क्योंकि कहते हैं कई चीज़ जो होती हैं सुहाग की, जैसे मेहंदी है, सिंदूर है, बिंदी है, और थोड़ा सा करते हैं तो मैं मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी। और अच्छा लगता है, जैसे आज नवरात्रि में ना सबके घर कीर्तन वगैरह होते हैं तो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब हर रोज़ कीर्तन होगा और मेरा मन भी कर रहा है मैं कल ही क्यों नहीं अपने घर में माता रानी का कीर्तन करा लेती हूँ। अंदर से एक खुशी सी होती है, जैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं कराऊँगी हाँ, लेकिन जब हर बार नवरात्रि में मुझे कराना ही होता है तो अपना मैं कल ही करा लूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे मेहंदी लगानी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो बस अपना ये हल्का सा ना सिंपल सी बस बीच में जो मैंने बिंदी रखी है, और बस ऐसे ही बस अपनी जो उंगलियां हैं उन पे लगा लूँगी। तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मैं इनमें केमिकल वगैरह होते हैं ना तो मेरे हाथों पे सूट भी नहीं करती हैं ये चीज़ें। तो अब मैं अकेली हूँ, क्योंकि ना यहाँ बच्चे चले गए हैं, सब अपने स्कूल चले गए हैं, और अंकित भी कॉलेज गया है, उसके शायद कोई पेपर वगैरह है तो वो शाम को आएगा। और बच्चों के पापा गए हैं ड्यूटी, और बस अकेली हूँ। तो अब मैंने कहा सोचा चलो मैं अपने थोड़ा जो काम है उसको कर लेती हूँ, अपनी वीडियो को आवाज़ वगैरह भर के और फिर डाल दूँगी। और बस मैंने सोचा आज की वीडियो आज ही चली जाए तो अच्छा रहेगा। तो बस अभी रह गया है माता रानी का जो है सुबह में मैं एक पाठ तो पढ़ देती हूँ, लेकिन जो दुर्गा सप्तमी होती है ना वो भी जो 13 अध्याय हैं माता के, तो वो भी मुझे 7 दिन में ही 8 दिन में पूरे करने होते हैं, क्योंकि हमारे घर में मनती है अष्टमी, तो हम अष्टमी मनाते हैं। तो अष्टमी से पहले पहले मुझे 7 दिन में पूरा करना होता है। और गाइस बेड पे नहीं बैठूँगी मैं, नहीं मैं सोऊंगी तो मैं नीचे ही बिस्तर लगाकर अपना
सोती हूँ मंदिर के सामने, क्योंकि मेरी अखंड ज्योत जलती है ना, तो अष्टमी तक मेरी अखंड ज्योत जलेगी। तो फिर देख लीजिए, बस मेहंदी लगा ली है मैंने।